नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जाम के लिए भी और जनरल दुनिया को समझने के लिए भी. इट इज वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग एंड इट्स मेथड्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग एंड इट्स मेथड्स. वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग एंड इट्स मेथड्स. नाउ व्हाट इज वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग? जैसे सोचिए आप इतना अच्छा पढ़ाई कर लिए कि बस आपके मन में आया कि अब हम जॉब नहीं करेंगे, हम तो एंटरप्रेन्योर बनेंगे, मतलब हम अपना कुछ बिजनेस करेंगे. और आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया भी है कि ये वाला आइडिया मेरा चलेगा, इंडिया में इसका डिमांड है. ठीक. लेकिन इस इनोवेटिव आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए यू नीड कैपिटल. अब ये कैपिटल कहां से आएगा? देखो, लोन लेना आसान काम नहीं है. लोन उसी को मिलता है जो ऑलरेडी रिच है. गरीब आदमी को कोई लोन थोड़ी देता है. जो पे नहीं कर सकता उसको फिर लोन देके तो फिर रिस्क ले लेंगे. जो पे कर सकता है उसी को लोन देते हैं. अब आप नए नए एंटरप्रेन्योर बनोगे, कोई बैकिंग ही नहीं है पीछे में, तो आपको कौन यहां पे फंडिंग करेगा? करेक्ट. तो आप जैसे लोगों के लिए, ऐसे आइडिया वाले एंटरप्रेन्योर्स के लिए कोई स्पेशल एंटिटीज होता है. उस एंटिटी का नाम है वेंचर कैपिटल फंड. ये बैंक है क्या सर? नहीं नहीं, बैंक नहीं है. ये एक अलग तरह का ऑर्गेनाइजेशन है. वेंचर कैपिटल फंड एक सोचो एक तरह का कंपनी है. ठीक. सर ये क्या करता है? ये बहुत सारे रईस लोगों से जुड़ा हुआ होता है जिनके पास सरप्लस रुपया पड़ा रहता है और वो सोचते हैं कि कुछ रिस्क लेते हैं, गैम्बल करते हैं. रुपया कैसे 10 रुपया मेरा 1000 रुपया बन जाए 2 साल में, ऐसा कुछ चाहिए मेरे को. हार गया तो 10 हार गया और जीत गया तो 10 का सीधा 1000 हो जाएगा. गैम्बल बोलते हैं. बहुत रिस्क लेना चाहते हैं वो. ऐसे इन्वेस्टरों से टाई अप करके एक कंपनी बनाता है. उनका रुपया यहां पे लेके आता है, पूल करता है, इकट्ठा करता है. और फिर आप जैसे नए एंटरप्रेन्योर से ये कनेक्ट होके उनको फंडिंग करता है. ठीक. ऑब्वियसली उसमें फंडिंग करते वक्त उनके अपने बहुत सारे कंडीशंस होते हैं. आप लोग सुनते ही होंगे, फ्लिपकार्ट को इतना का फंडिंग मिला, पेटीएम को इतना का फंडिंग मिला, ओला को मिला, ओयो को मिला. ये सब फंडिंग का सिस्टम जो चलता रहता है वो क्या है? वो बेसिकली यही है. एक एंटरप्रेन्योर है, उसका आइडिया बहुत इनोवेटिव है, उसमें बहुत प्रॉफिट कमाने का स्कोप दिखता है, तो वो लोग किसको अप्रोच करते हैं पैसों के लिए? वेंचर कैपिटल फंड्स को अप्रोच करते हैं, जो कुछ इवैल्यूएशन करते हैं कि लोग कैसे हैं, एंटरप्रेन्योर कौन है, आइडिया सच में काम का है कि नहीं है, कितना दूर तक वो सोच लिया है, उसका नीड कितना है और कितना ऊपर तक वो आइडिया जा सकता है, उससे कितना पैसा कमाया जा सकता है, कितना समय में वो ब्रेक इवन कर जाएगा, उसके काम में कितना फंडिंग डालने से उसको क्या क्या फायदा मिलेगा. सारा चीज इवेल्युएट करते हैं. बहुत सारा प्रोसेस फॉलो करके हम अग्री करते हैं कि चलो अब हम आपको फंडिंग करेंगे. ठीक. अब ये लोग जब फंड करते हैं ना, तो खाली पैसा नहीं देते. इनका एक्टिविटीज में एक तो फंडिंग आता ही है, इसके साथ साथ ये एक मेंटर, एक गाइड का रोल प्ले करते हैं. समझे क्या? कि आइडिया देते हैं एंटरप्रेन्योर को कि तुम ऐसे काम करोगे तो तुम्हारा ज्यादा फायदा होगा. कि इनका फायदा में, एंटरप्रेन्योर का फायदा में, अल्टीमेटली इनका भी फायदा है. करेक्ट. ये इन जनरल हम लोग बोलते हैं इनक्यूबेट करते हैं. इनक्यूबेट माने जैसे एक नया प्री मैच्योर बच्चा पैदा होता है ना, प्री मैच्योर बच्चा 9 महीने की जगह 8 महीना में हो गया, तो ऑब्वियसली कमजोर रह जाएगा. तो उसको एक अलग तरह का मशीन में रखा जाता है. बेसिकली एक अलग तरह का बेड बनाया जाता है उसके लिए. इंक्यूबेटर बोलते हैं उसको, जिससे कि वो ज्यादा स्ट्रांग हो पाए जब वो रिलीज हो वहां से. ठीक है. तो वैसे ही ये लोग इंक्यूबेट करते हैं. ये प्रीमेच्योर एंटरप्रेन्योर है. एंटरप्रेन्योर आदमी एक्चुअली बनता है 30 साल में, 40 साल में, 50 साल में जाके. ठीक है. अब एकदम बस पढ़ाई खत्म किया, बोलता है हमको एंटरप्रेन्योर बनना है, तो अब तो प्रीमेच्योर एंटरप्रेन्योर हुआ ना. तो इंक्यूबेट करना पड़ेगा जिससे कि आप
बाहर का सारा सिनेरियोज को एब्जॉर्ब कर पाए, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा किस प्रॉब्लम का कैसे सोल्यूशन होना चाहिए। करेक्ट। जैसे पेटीएम में जब धीरे धीरे नाम फैल रहा था ना, तो जैक मा नाम सुना आप? जैक मा अलीबाबा करके एक बहुत बड़ा ई कॉमर्स है चाइना का, ठीक है, जैसे अमेजन है वैसे अलीबाबा है। ओके, तो अलीबाबा का यानी जैक मा का अपना वेंचर कैपिटल फंड है जिसका नाम है एंट फाइनेंशियल्स। चीटी चाइनीज लोग खाते हैं ना, तो लोग जो खाते हैं उसका नाम रख दिया एंट फाइनेंशियल्स। तो एंट फाइनेंशियल ने पहली बार पेटीएम को फंडिंग किया, 25% उसका इक्विटी ले लिया। अब खाली फंडिंग किया तो पैसे आए पेटीएम के पास, उससे तो नहीं होगा, वैसे तो पेटीएम खर्चा करके खत्म कर देगा। तो उसको कंटिन्यूअस गाइड भी किया कि तुम ऐसे ऐसे अपना बिजनेस को बढ़ाओ, क्योंकि उनके पास तो ई कॉमर्स का इतना आइडिया था। तब जाके पेटीएम पहले पेटीएम क्या था, खाली पैसा भेजने का ऐप था या पैसा रिसीव करने का एक गेटवे बना रखा था। नाउ पेटीएम देन स्टार्टेड इन कोलैबोरेशन विथ अलीबाबा या एंड फाइनेंशियल इट्स ओन ई कॉमर्स बिजनेस। अब वो सब चीज उसमें इंक्लूड करना चाहता है। तो ऑब्वियसली अब इतना बड़ा बिजनेस जो इंडिया वाइड करेगा तो उसमें बड़ा समस्या आएगा अलग अलग तरह का। तो सारा समस्या का सोल्यूशन पेटीएम को मालूम थोड़ी होगा, बट अलीबाबा को तो मालूम होगा, तो बहुत मेहनत से अपने आप को वहां तक पहुंचाया। तो लोग गाइड भी करते हैं, वो चाहते हैं कि तुम और तरक्की करो, जिससे मेरा पैसा भी तो तुम्हारे ऊपर ही लगा हुआ है, तो मेरा भी पैसा बढ़ेगा। तो ये वेंचर कैपिटल का फायदा होता है कि दे नॉट ओनली जस्ट प्रोवाइड फंडिंग, दे ऑल्सो मेंटर और गाइड द एंटरप्रेन्योर एंड हेल्प देम ग्रो देयर बिजनेस। ओके, हाँ, अपना रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे डेफिनेटली, दे विल हैव लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। और रेस्ट्रिक्शंस में जैसे मैं बता रहा हूँ मेथड्स ऑफ फंडिंग क्या क्या हो सकता है, ये एग्जाम में चला के अलग से भी पूछता है, व्हाट आर सेवरल मेथड्स ऑफ फंडिंग बाय वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। तो उसमें पहला होता है इक्विटी फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग माने स्टेक खरीद लेंगे, आपका ओनरशिप मैं ले लूंगा, समझ में आया? इक्विटी फाइनेंसिंग। अब इक्विटी फाइनेंसिंग में इक्विटी शेयर्स भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकता है, या कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स भी होता है। प्रेफरेंस शेयर के से ज्यादा वो लोग प्रेफर करते हैं, प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर से ज्यादा कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्यों बोलो? प्रेफरेंस शेयर होने से क्या रहता है ना, एक टेंशन रहता है एंटरप्रेन्योर को कि मेरे को कुछ डिविडेंड देना ही है। प्रेफरेंस शेयर में तो कमिटमेंट होता है डिविडेंड देने का। और कन्वर्टिबल इसलिए लगाते हैं कि अगर जरूरत पड़ा तो मैं मालिक बन जाऊंगा पूरा, अपने आप को बहुत सेफ करके चलते हैं वो, ठीक है। बट बिजनेस ही कभी डूब जाता है तो कोई उपाय नहीं है, कोशिश करते हैं वो उठाने का, और हमेशा ये सोचते हैं कि फिर अगर बिजनेस उठने लगेगा तो मेरा ज्यादा से ज्यादा रुपया मेरे पास आना चाहिए। सेकंड नंबर, दूसरा मेथड होता है इनका कंडीशनल लोन। कंडीशनल लोन का क्या मतलब हुआ? कंडीशनल लोन का मतलब क्या हुआ? जैसे लोन विथ अ कंडीशन की चलो पहला 5 साल कुछ पेमेंट नहीं लेंगे, इंटरेस्ट, या पहला 5 साल सिर्फ तुमसे साल का 2% इंटरेस्ट लेंगे, फिर जब तुम तरक्की करने लगो, जब तुम्हारे यहां सेल आने लगे, तब तुम हमें हायर इंटरेस्ट दे देना। कंडीशनल लोन इज समथिंग अ रिलैक्स्ड काइंड ऑफ लोन। ओके, रिलैक्स्ड लोन where interest is linked to sales। तीसरा इनकम नोट, एक और तरीका है जिसको हम बोल रहे हैं इनकम नोट। एक और तरीका है जिसको हम बोल रहे हैं इनकम नोट। नाउ व्हाट इज इनकम नोट? इट इज बेसिकली यू कैन से अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ट्रेडिशनल एंड कंडीशनल लोन। ट्रेडिशनल एंड कंडीशनल लोन, जिसमें क्या है ना कि देखो आइडिया ये होता है ना, एंटरप्रेन्योर लोग कभी ऐसा सोचने लग जाते हैं कि अरे वाह पैसा आ गया मेरे पास तो कंपनी में, अब तो मेरे को कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। बट एक्चुअली क्या होता है,
जब आपका कंपनी में किसी से पैसा आया ना, तब आपको असली मेहनत करना पड़ता है। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ऐसे सोचते हैं बस एक आइडिया है, हम उसको ऐसे नेट पे डाल देंगे, वेबसाइट बना देंगे, ऐप बना देंगे और इतना जन को सब्सक्राइब कराएंगे, लिस्ट बनाएंगे, फिर वेंचर कैपिटल को पकड़ेंगे, 100 करोड़ रुपया फंडिंग करा लेंगे, बस फिर मेरा क्या काम, 100 करोड़ आ गया। बट वेंचर कैपिटल बहुत होशियार है, वो आपको 1 रुपया नहीं देते, वो आपके कंपनी में रुपया डालते हैं और आपसे पहले पूछते हैं कि बताओ कहाँ कहाँ खर्च करोगे, खर्च करने का प्लान दो, और खर्च नहीं करोगे तो आप रुपया निकाल नहीं सकते हो वहां से। दुनिया में अनाउंसमेंट हो जाएगा 100 करोड़ रुपया मिला है इसका कंपनी को, तो आप वही रोडपति रहोगे। अभी तो आपको कमा के दिखाना है उस 100 करोड़ से, आप ऐसे बच के नहीं जा सकते। आप बोलोगे नहीं नहीं हम तो अपना शेयर किसी और को बेच देगा, आप कुछ बेचने ही नहीं देगा, आपसे पहले हम आपका कंपनी बेच देंगे। समझ में आया? इट इज नॉट दैट इजी दैट यू कैन जस्ट टेक द मनी एंड लीव एवरीथिंग, देन यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। तो आपको ये कहीं ऐसा रिलैक्सेशन में आ जाए कि आपको पैसा मिल गया अब आपको कुछ नहीं सोचना, इसलिए लोग कंडीशन लगाते हैं पहला दिन से ही, देखो तुम्हारा भी इंटरेस्ट ज्यादा मैं नहीं ले रहा, ठीक, तो तुम्हारा सेल कम आ रहा है, कल को सेल बढ़ने लगेगा तो इंटरेस्ट बढ़ा देंगे, तो कंडीशन लोन हो गया। दूसरा हो गया कि आपको पहला दिन से ही बोला जितना रुपया सेल आएगा उसमें से 5% मेरे को दे देना और इंटरेस्ट भी 1% ही देना। तो तुमको दोनों थोड़ा सा ध्यान रखना है, इंटरेस्ट भी दो रॉयल्टी भी दो। तो इट इज काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड कंडीशनल लोन, वेयर अ फिक्स्ड नॉमिनल इंटरेस्ट along with a royalty on sales is payable. Along with a royalty on sales is payable. ठीक है। और एक फोर्थ है पार्टिसिपेटिंग डिवेंचर। पार्टिसिपेटिंग डिवेंचर पार्टिसिपेटिंग डिवेंचर क्या है, जिसमें सोचिए डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट्स है। नॉर्मली डिवेंचर में एक कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट होता है, वो लोग आपका कंपनी से डिवेंचर इशू करवाएंगे और खुद खरीद लेंगे, मतलब बेसिकली आपको लोन देंगे वाया डिवेंचर, और वो डिवेंचर का कंडीशंस अपने हिसाब से रखवाएंगे। पार्टिसिपेटिंग डिवेंचर डिफरेंट इंटरेस्ट रेट इन डिफरेंट ईयर्स होगा, डिफरेंट इंटरेस्ट रेट इन डिफरेंट ईयर्स होगा। पार्टिसिपेटिंग डिवेंचर इज डिफरेंट इंटरेस्ट रेट इन डिफरेंट ईयर्स होगा, गॉट इट। और जरूरत पड़ने पे पार्टिसिपेटिंग वर्ड बोलने का मतलब क्या है, वो वोटिंग राइट्स डेवलप कर लेंगे, आप ऐसा नहीं कि उनको साइड करके चलोगे। इफ नेसेसरी विथ वोटिंग राइट्स, पार्टिसिपेटिंग वर्ड तभी हुआ ना विथ वोटिंग राइट्स, कि आप अपने सारे फैसले अपने आप नहीं ले सकते, क्योंकि आपके ऊपर हमारा बहुत सारा रुपया लगा हुआ है। तो लोग सोचते हैं, यंग एंटरप्रेन्योर सोचते हैं बस पैसे मिल जाए मेरे को, इन्वेस्टर मिल जाए, मेरा काम हो जाए। बट एक्चुअल काम तो तुम्हारी जिंदगी का शुरू होता है जब पैसे मिलते हैं। खाली आइडिया सोचने से नहीं होता, यहाँ पे असली मेहनत होता है। अगर आप नहीं खरे उतर पाते तो वो आपको भी हटा सकते, इतना पावर रखते हैं, आपको आपकी आइडिया से आपकी कंपनी से हटा देंगे, फिर अपने चलाएंगे या फिर बेच के हट जाएंगे। ठीक है, सो ये है वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम ऑल्सो। ओके।